हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लरिकल एग्जाम्स की बात करें तो एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, ये तीनों ही एग्जाम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। और उसमें आईबीपीएस क्लर्क एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहने वाली, क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करने के बाद जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें से किसी एक बैंक में आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो इस सेशन में कंप्लीट हम डिस्कशन करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम से रिलेटेड। पेपर कब होने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कट ऑफ क्या रहता है, सारी की सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईबीपीएस क्लर्क का जो आपका पेपर ये रहने वाला है, इसकी जो डेट्स हैं ये हमें ऑलरेडी पता लग जाती हैं, क्योंकि आईबीपीएस का कैलेंडर आ जाता है और वहां से हमें एक एग्जैक्ट डेट पता लग जाती है पेपर हमारा कब होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आईबीपीएस क्लर्क की, अब जैसा कि आपको पता है क्लरिकल का नाम चेंज हो चुका है, उसको सीएसए अब बोला जाता है। तो आईबीपीएस कस्टमर सर्विस एसोसिएट का आपका कहीं ना कहीं फॉर्म रहने वाला है। और एसबीआई के अलावा जितने भी पब्लिक सेक्टर हमारे 11 बैंक हैं वो सारे के सारे बैंक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग स्टेट में अपनी ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलाते हैं। ठीक है, अब सबसे अच्छी चीज देखो भैया, जॉब चाहिए, सैलरी बढ़िया है। तो क्लरिकल में जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है वो 24,050 से स्टार्ट होगी और सारे के सारे कंपोनेंट्स को मिला मिलू के लगभग 40,000 के आसपास आपकी पहली इन हैंड सैलरी बनती है ना। पहली इन हैंड सैलरी एक एग्जाम क्लियर करने के बाद। ऑब्वियसली बात है, पीओ के एग्जाम में सैलरी ज्यादा होती है, पर वो एग्जाम कठिन भी होता है, वहां पर इंटरव्यू भी होता है। पर यहां पर भैया ऐसा कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि अगर आप क्लरिकल के पेपर की बात करो या सीएसए के पेपर की बात करो तो यहां पर बस 2 ही स्टेज क्लियर करना है और आप बहुत आराम से एक अच्छे बैंक में क्लर्क बन सकते हैं। ठीक है, बैंक्स की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक, ये ऐसे कुछ बैंक हैं जो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब डेट्स की बात कर लें भाई, तो नोटिफिकेशन आपका लगभग आप मानकर चलो अगस्त में आ जाएगा। जुलाई एंड या अगस्त में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सितंबर एंड आते आते आपका प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आ जाएगा। और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, 10 और 11 अक्टूबर को आपका प्री का एग्जाम होने वाला है। ये डेट फिक्स है, आईबीपीएस कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये बातचीत चलती है। और 27 दिसंबर को आपका मेंस होने वाला है ना। अब ये डेट देखकर लग तो रहा होगा अरे सर अक्टूबर में पेपर है, अभी तो बहुत सारा टाइम है। पर भैया टाइम नहीं है, मई का महीना आ चुका है। ठीक है, और इससे पहले आपके पीओ के पेपर भी हो रहे होंगे, है ना। और 10 से 11 अक्टूबर का आपका अगर प्रीलिम्स है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि प्रीलिम्स से पहले पहले आप प्रीलिम्स के लिए तो बहुत अच्छे से तैयार हैं ही, साथ के साथ मेंस के लिए भी आप बहुत अच्छे से तैयार है, क्योंकि क्लरिकल का पेपर है। यहां पर जो आपकी जॉब पक्की होगी वो मेंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होगी। मेंस ही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। तो मेंस में बहुत शानदार परफॉर्मेंस करने के लिए आपको जो ये 1 से 1.5 महीने का टाइम मिल रहा है ना, उसमें आप कुछ बहुत अमेजिंग नहीं कर पाओगे। पहले से ही आपको अपने आप को तैयार करना होगा। ठीक है ना। चलिए वैकेंसीज की बात करते हैं। पिछले 2-3 सालों में काफी अच्छी वैकेंसीज यहां पर हमें देखने को मिली हैं। जो 2025 का हमारा नोटिफिकेशन आया था वहां पर लगभग 15,000 के आसपास वैकेंसीज थी, उससे पहले 11,000। और कंसिस्टेंटली आप देखते हैं अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। और इस बार भी उम्मीद है लगभग हमारे पास इस नंबर के आसपास या इनके बीच में कहीं ना कहीं क्लरिकल की वैकेंसीज का फिगर रहने वाला है। ठीक है, 2025 की वैकेंसीज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैकेंसी आई थी, देन महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, देन तमिलनाडु, है ना। अब ये क्लरिकल का आपका पेपर यहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर लेते हैं, है ना। बस लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपने क्लियर कर लिया और कहीं ना कहीं आपकी जॉब पक्की हो जाती है। ठीक है, तो दैट्स वाई वैकेंसीज का भी यहां पर काफी एक बड़ा सिग्निफिकेंस रहता है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। अब हो सकता है इस बार भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आए या किसी और स्टेट में ज्यादा हो सकती, तो ये वैकेंसी के अकॉर्डिंग ये चीज चेंज होती रहती है। ठीक है ना। अब भैया सिलेक्शन की बात कर लें, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। सबसे पहले भैया फॉर्म भरा जाएगा,
लाखों बच्चे यहां पर फॉर्म भरते हैं। क्लैरिकल में तो आप मानकर चलो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका भी फॉर्म भरते हैं, जो स्टूडेंट्स ओरिजिनली बैंकिंग के स्टूडेंट्स नहीं है, अदर एग्जाम्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो भी यहां पर फॉर्म भरते हैं, और साथ के साथ एक्स सर्विसमैन जो सर लोग हैं हमारे, वो भी यहां पर क्लैरिकल के फॉर्म भरते हैं। तो एक काफी बड़ा पूल ऑफ कैंडिडेट्स इस पेपर को देते हैं। पहला फेज आपका होता है प्री, यहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स की भैया छटनी हो जाती है, और जो प्री को क्लियर करते हैं फिर वो मेंस में आते हैं, और मेंस में जिस प्रकार से आप परफॉर्म करते हैं वो डिसाइड करता है कि आप इस बार आईबीपीएस में सीएसए बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर होती है दोनों एग्जाम्स में, और पेपर यहां पर जो आता है उसका लेवल पीओ के कंपैरिजन में काफी आसान होता है। तो स्पीड के लिए आपको यहां पर बहुत अच्छे से काम करना होगा, क्योंकि भैया आप जब मॉक टेस्ट वगैरह देंगे, है ना, खुद से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह चीज समझ में आ जाएगी पेपर बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन दिए गए समय में जो सबसे ज्यादा सही क्वेश्चन करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो कम क्वेश्चन कर पाएगा वो अपने घर जाएगा। ठीक है, तो पेपर भले ही आसान हो लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमें एकदम टॉप पर रखने होते हैं यहां पर। ठीक है, अब कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या आपकी एक बेसिक एलिजिबिलिटी है उस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो आपकी जो एज है वो 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए, है ना, और जो आपका नोटिफिकेशन आता है वहां पर आपको एक कट ऑफ डेट दे दी जाती है, उस डेट तक अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, जैसे SC ST को आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है ना, ओबीसी को आपको 3 साल का, और पीडब्ल्यूडी को 10 साल का, वो भी मैक्सिमम एज में मिलता है, मिनिमम एज में नहीं मिलता। ठीक है ना, ओके। साथ के साथ आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, इसकी भी एक सर्टेन कट ऑफ डेट आपको दी जाती है। ठीक है, इस कट ऑफ डेट तक अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, उसी के साथ कंप्यूटर लिटरेसी आपसे मांगी जाती है। अब इसमें काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, यहां पर आईबीपीएस का आपसे कहना है कि भैया कंप्यूटर चलाना आपको आता है या नहीं। अब ये आप प्रूफ कैसे करोगे, तो प्रूफ करने के लिए या तो भैया आपने स्कूल या कॉलेज में कंप्यूटर या आईटी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो। ठीक है, अगर कंप्यूटर और आईटी आपका एज अ सब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप मेंशन कर सकते हैं स्टडीड एज अ सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन और स्कूल। पर अगर आपने स्कूल और ग्रेजुएशन में कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो आपको एक सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा, कुछ ना कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाना होगा जिससे आईबीपीएस को लग जाए कि हाँ यार आपको कंप्यूटर चलाना आता है, कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी है। ठीक है, अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ा है कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अगर स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा है तो वो प्रूफ करने के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, साथ के साथ भैया रीजनल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी आपको होना चाहिए, जिस राज्य से आप फॉर्म भर रहे हैं वहां की लैंग्वेज आपको लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। ठीक है, पर अगर आपने उस राज्य की भाषा को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है 10वीं और 12वीं में तो आपको यह टेस्ट नहीं देना होगा। पर अगर आप किसी और स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, वहां की लैंग्वेज आपने 10th और 12th में एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो ये आपको टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट में आपको ग्रामर लेवल पर चेक करते हैं, रीडिंग लेवल पर चेक करते हैं, है ना, तो आप अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हम करेंगे तभी फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। ठीक है जी, ओके। चलो अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। जैसा कि अभी हम काफी देर से चर्चा कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस दो ही एग्जाम होने वाले हैं। तो प्री की अगर हम बात करें, प्री में हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, टोटल 1 घंटे का हमें टाइम मिलता है और उसमें भी सेक्शनल टाइमिंग हमें दिया जाता है। ठीक है, इंग्लिश के 30 सवाल हमें 30 मिनट में सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल यानी कि क्वांट जो आपका हो गया, ठीक है, इसको हम क्वांट कर देते हैं। क्वांट में आपके 35 क्वेश्चन आपको फिर से, ठीक है, आपको 20 मिनट का यहां पर टाइम मिलता है। ठीक है, ये आपका 20 मिनट का टाइम हो जाएगा। क्वांट में भी आपको 20 मिनट का टाइम यहां पर मिलता है, और रीजनिंग में भी आपको 20 मिनट का यहां पर टाइम मिलता है। ठीक है, तो हर एक सेक्शन में 20-20 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, और आपको
कोशिश करनी है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप यहां पर सॉल्व कर पाए। अगर एक टारगेट हम लेकर चलें लगभग 75 के आसपास, अगर हमें टारगेट लेकर चलेंगे 75 से 80 के बीच, तो हम एक बहुत अच्छी स्टेज पर पहुंच जाएंगे। पर अभी हम कट ऑफ देखेंगे तो वहां पर आपको एक नई कहानी दिखेगी, कुछ स्टेट्स में 80 के ऊपर भी कट ऑफ है ना। तो कोशिश ये करनी है जितना हम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हमें वहां पर अटेम्प्ट्स करके आने हैं। ठीक है, मेंस की अगर हम बात करें, मेंस में आपका एक और नया सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, दैट इज योर जनरल अवेयरनेस, है ना। क्योंकि मेंस की अगर हम बात करें, मेंस के पेपर की बैकबोन उसे बोला जाता है। ठीक है, रीजनिंग आपका ऐसा ही रहेगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ठीक है, अब ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड का मतलब लॉजिकल क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछे जाते हैं, जहां पर मशीन लॉजिक आप अप्लाई करो। सो दैट्स व्हाई रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड उसे बोला जाता है। ठीक है, 60 मार्क्स का आपका आता है ये। फिर क्वांट आपका 50 मार्क्स का रहेगा। फिर जनरल अवेयरनेस आपका अगेन 50 मार्क्स का, और इंग्लिश आपकी 40 मार्क्स की रहेगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आपका ये मेंस का एग्जाम पैटर्न आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी आपने काफी सारे एग्जाम दिए हुए हैं, तो आपको कुछ नया यहां पर नहीं पढ़ना। जो आप सिलेबस पढ़ते हुए आ रहे हैं वही आपका सिलेबस यहां पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे रीजनिंग की अगर हम बात करें, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट हो गया सबसे मेजर सेक्शन, सिलॉग, ब्लड रिलेशन, है ना, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी हो गया। साथ के साथ आपको यहां पर सीरीज के सवाल देखने को मिल सकते हैं, है ना, या फिर आपके बहुत सारे मिसलेनियस सवाल होते हैं। मेंस में अगर हम बात करें, मेंस में हमारा इनपुट आउटपुट का सवाल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट के साथ साथ अगर आप बात करो, हमें क्रिटिकल रीजनिंग के सवाल देखने को मिलते हैं, है ना, हमें डेटा सफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो कुल मिला के जो भी हमारा कंप्लीट, देखो बैंकिंग के हर एक एग्जाम का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, कोई ऐसा बदलाव नहीं, तो सिलेबस आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गया, पैरा जंबल हो गया, पूरा आपका जो ग्रामर का सेक्शन है वो आपको यहां पर कंप्लीट करना, और कुल मिला के आपका इंग्लिश भी यहां पर हो जाता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो बैंकिंग इंश्योरेंस अवेयरनेस आपका हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, स्टैटिक अवेयरनेस हो गया, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। क्वांट आपका स्पीड मैथ्स आएगा। ठीक है, स्पीड मैथ्स में आपका नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन आ गया, है ना, साथ के साथ आपका अप्रोक्सीमेशन आ जाता है। उसी के साथ डेटा इंटरप्रिटेशन आपका एक जो डीआई का सेक्शन है वो एक मेजर आपका पार्ट लेके चलता है ना। साथ के साथ आपके अर्थमेटिक के जो सवाल आते हैं, जैसे कि आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, है ना, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज रेशो, पार्टनरशिप, ये सारे सवाल भी आपको यहां पर क्वांट में पढ़ने होते हैं। और मेक श्योर आपको ये करना है कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक ऐसा ना रहे जो आपने ना पढ़ा हो, क्योंकि हमें देखो पता तो है नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाएगा। और जब हम एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करने हैं, तो हम ये रिस्क ले ही नहीं सकते कि हम किसी टॉपिक को स्किप कर दें। तो आज की तारीख से भैया एक बार सेल्फ एनालिसिस आप करना शुरू करो। अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो कि क्या क्या आपने पढ़ लिया उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, क्या क्या आपने नहीं पढ़ा उस पर काम करना अभी से शुरू करना है। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक हमें स्किप नहीं करना है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, आप पहली बार इस बार एग्जाम देंगे, तो फॉर्म भरने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की आपको जरूरत होती है, वो आपके पास होना चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ठीक है, सिग्नेचर, ओके, सिग्नेचर कैपिटल में नहीं होना चाहिए, डिक्लेरेशन जो कि आपको नोटिफिकेशन में दिया जाता है, और साथ के साथ एक फोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, और एक फोटो वो आपकी डायरेक्टली जो सॉफ्टवेयर है वो कैप्चर करेगा। ठीक है, जो ऑलरेडी फॉर्म भर रहे हैं आपको ये चीज पता होगी, जो पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं आपको फाइल का साइज वगैरह थोड़ा ध्यान से अपलोड करना पड़ेगा ताकि फॉर्म आपका सक्सेसफुली फिल हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं भैया कट ऑफ की। 2025 का जो आपका प्री का कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं, कई स्टेट में कट ऑफ कम है, कई स्टेट में ज्यादा है। अब ये वेरी करता है आपका वैकेंसी पर। पहली बात तो उस पर्टिकुलर स्टेट में वैकेंसी कितनी है ना,
दूसरा वहां से एग्जाम कितने स्टूडेंट्स ने दिया, तो इन सारे फैक्टर पर चीजें वेरी करती हैं। अगर आप देखोगे आंध्र प्रदेश का 64 है, हम जनरल कट ऑफ की बात करेंगे, ठीक है, असम 65, बिहार 61, छत्तीसगढ़ 66 और चंडीगढ़ का कट ऑफ देखो भैया 100 में से 86.5 है ना, तो इतना कम मार्जिन ऑफ एरर है। उसके जस्ट नीचे दिल्ली में 84 है, हिमाचल प्रदेश में 82.75, जम्मू एंड कश्मीर में 81.75, ये 74, 77, 78। उसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में 69 है, महाराष्ट्र में 46 है ना। यहां पर अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल में 78.5 है, ठीक है, राजस्थान में 77.5 है ना। अब यहां पर आपको कई वैल्यूज 46, 50 और 42 दिख रही हैं, जरूरी नहीं इस बार भी ऐसा ही कट ऑफ आए यहां का। तो ये मत सोच के बैठना अरे सर हम तो मणिपुर से हैं या हम तो सर कर्नाटका से हैं, हमारे यहाँ कट ऑफ तो कम जाना है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। वैकेंसीज कितनी भी आ सकती हैं आपके स्टेट से, कितने भी स्टूडेंट वहां से अप्लाई कर सकते हैं, तो कट ऑफ भैया कुछ भी हो सकता है। मेक श्योर करें आपकी तैयारी ऐसी हो कि आप आराम से 75 to 80 तो स्कोर करके ले ही जाओ, और इसके ऊपर जितना आप कर लो उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी, ठीक है। और मेक श्योर आपको ये भी करना थोड़ा स्मार्टली अपने फॉर्म को भरना है। ऐसा ना करो कि भैया किसी और स्टेट से आप फॉर्म भर दो, है ना। अब जहां से आपने फॉर्म भरा है वहां का कट ऑफ ज्यादा चला गया, आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, पर आपके होम स्टेट में वही कट ऑफ कम गया है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट इस चीज से परेशान रहते हैं। तो बहुत एनालिसिस करके बहुत सोच समझ के आपको फॉर्म भरना है ना। क्या पता हमारे होम स्टेट में हमारा सिलेक्शन हो जाता, पर हम बाहर चले गए और कट ऑफ ज्यादा चला गया, गड़बड़ हो गई। ऐसा खासकर जिन स्टेट्स में काफी ज्यादा वैकेंसी आती है ना, स्टूडेंट अपना होम स्टेट छोड़ के वहां से फॉर्म भर देते। तो आप मेक श्योर करें समझदारी के साथ इस फॉर्म को आपको भरना है, ठीक है ना। ओके, तो भाई ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम से रिलेटेड। आई एम प्रिटी श्योर जो भी आपके मन में सवाल हैं, जो भी आपके मन में डाउट हैं, वो सारे के सारे दूर हो गए होंगे। स्टिल कोई सवाल कोई डाउट अगर आपके मन में, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ के साथ विदु सर रीजनिंग हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप इसमें कनेक्टेड हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं तो फटाफट से इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, ठीक है। तैयारी करने के लिए आपको जुड़ना है बैंक महापैक के अंदर। यहां पर हमारे सारे के सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है। प्राइसिंग 1 साल के लिए रहेगी 2999, 2 साल के लिए रहेगी 4299। जैसा भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लैरिकल के अगर बैचेस की बात करें, एक बहुत ही स्पेशल, एक बहुत ही शानदार बैच आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं, एम 2.0 बैंक क्लर्क फाउंडेशन बैच। ये पूरी तरीके से टारगेटेड है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल क्लैरिकल एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं। क्लैरिकल लेवल की ही आपको यहाँ पर पढ़ाई कराई जाएगी और इतना तैयार कर दिया जाएगा कि अगर आप मेहनत कर लोगे ना बहुत अच्छे से, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। और यूट्यूब पर डेली बेसिस पर सुबह 10 बजे हम मिलते हैं रीजनिंग की क्लास के साथ। तो यहां पर भी आपको डेली सुबह 10 बजे हमारे साथ जुड़ना है और रीजनिंग में एकदम सुपरस्टार बन जाना है भाई, क्योंकि रीजनिंग में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर लेके आ जाते हो तो बाकी सब्जेक्ट्स पर थोड़ा सा कम लोड पड़ता है। और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रेगुलर क्लैरिकल एग्जाम्स के मॉक में भी और मेन एग्जाम में भी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आते हैं। वो स्टूडेंट आप भी हो सकते हैं। तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए, है ना। तो बस ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब बस लग जाना है तैयारी में। हमें सब पता है भैया कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, पर वो कैसा होगा वो हम आज डिसाइड करेंगे, क्योंकि अगर आज से हम तैयारी नहीं करेंगे तो वो एग्जाम हमारा अच्छा नहीं होगा। तो हमें ये मेक श्योर करना है आज से ही बहुत अच्छे से हम अपने आप को तैयार करते हुए चल रहे हैं, ताकि जिस दिन हम एग्जाम दे के आए और एग्जाम सेंटर से बाहर आए, हमारे मन में एक अलग ही कॉन्फिडेंस हो कि भैया प्री तो हो गया, उसके बाद मेंस भी क्लियर कर लें और बस फाइनली अपनी ड्रीम जॉब प्राप्त कर लें। तो मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।